बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर खान और आप देख रहे हैं मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर अगर स्वीडन जाते हैं तो आप इसको कैसे बिजनेस वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्वीडन ये अलाउ करता है कि स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं या बिजनेस स्टार्ट करके रेजिडेंट परमिट के अंदर ये वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा और फिर आप अपने फैमिली को कैसे स्पॉन्सर करेंगे, उसकी बजट रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, इसकी कॉस्ट क्या होगी और कैसे आप जो ऑफिशियल करंट रेगुलेशन है या ऑफिशियल सोर्सेज से जो न्यूज़ हमारे पास आती है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है। हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अगर आप स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल गया है और आप स्वीडन चले जाते हैं और आप कहते हैं मैंने जॉब सर्च नहीं करनी, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और मैं जो है एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, सेल्फ स्पॉन्सरशिप के ऊपर रहना चाहता हूँ स्वीडन के अंदर। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, कैसे करूँ और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लेरिफाई कर लूँ कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट वीज़ा कन्वर्जन प्रोसेस स्वीडन के अंदर नहीं होता। ये मैंने जॉब वाले सेक्शन में भी कहा था, बल्कि आपने चाहे जॉब सर्च करनी है या जॉब मिल गई आपको, जॉब ऑफर लेटर, अब आपने एप्लीकेशन डालनी है, तो वो दोनों केसेस में, जॉब और बिजनेस दोनों के केसेस में न्यू एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट ही कंसिडर होती है। तो इस केस में आपने न्यू एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस परमिट टू स्टार्ट अ बिजनेस जो है वो डालनी है। अब इसको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहा जाता है और ये आपने कब जमा करना है, ये आपने अपने स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा के एक्सपायर होने से पहले जमा करना है। सो इसके लिए जो डिटेल ब्रेक डाउन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कॉस्ट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फिर जो इसकी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अगर आपके स्पाउस या किड्स को आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो क्या है, लेट मी गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर आप स्वीडन पहुंच गए हैं एंड योर गोल इज़ टू ऑब्टेन रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी बिजनेस के बेसिस पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो उसके लिए नंबर वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कंप्रेहेंसिव बिजनेस प्लान। अब ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है इस पूरे प्रोसीजर का फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है, बिकॉज आपने स्वीडन माइग्रेशन को ये कन्विंस करना है कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया है विच इज़ वाइबल एंड विच इज़ प्रॉफिटेबल और आप उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। वो बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड भी हो सकता है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है। सो उसके लिए उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी है कि आपने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की, एक मार्केट रिसर्च ऐड करनी है, कंपेटिटर एनालिसिस करनी है और इसके साथ साथ जो आपके टारगेट कस्टमर ग्रुप होंगे उसको मेंशन करना होता है। फिर इसके अलावा एक रियलिस्टिक फाइनेंशियल फोरकास्ट दिया जाता है एटलीस्ट फर्स्ट 2 ईयर के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस का, कैश फ्लोज का, और फिर उसके साथ साथ आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं या आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कितनी सूटेबल है टू रन दैट बिजनेस। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर कंप्रेहेंसिव बिजनेस प्लान हो। अब अगर आप ये प्रिपेयर खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना तो इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंट स्वीडन के अंदर अवेलेबल होते हैं जो आपको असिस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 इज़ टू गैदर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब वंस आपकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं देन यू विल हैव टू गैदर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बड़े ज़रूरी हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पासपोर्ट हो, वैलिड पासपोर्ट हो, और ये वैलिड पासपोर्ट एटलीस्ट 2 साल के लिए होना चाहिए जब तक आपका रेजिडेंट परमिट रिन्यू नहीं होता, नेक्स्ट रेजिडेंट परमिट रिन्यूअल तक। तो इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा से अप्लाई करने से पहले अपना नया NFC इनेबल पासपोर्ट जो है 10 साल वाला अप्लाई करके जाएँ। फिर बिजनेस प्लान आपको बता दिया है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ये भी एक सेकंड क्रूशल स्टेप है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि आपके पास इतने इनफ पैसे हैं कि आप अपने आप और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे अगर इन केस आपने फैमिली की एप्लीकेशन साथ ही डालनी है। और इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि आपको एक लमसम फंड जो है वो शो करनी पड़ती है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लिविंग एक्सपेंसेस की मद में, जो कि नॉर्मली 2 लाख स्वीडिश क्रोन होते हैं, पाकिस्तानी 60 लाख रुपए बनते हैं। इसके अलावा जो मंथली लिविंग कॉस्ट की मद में आपको कॉस्ट शो करनी पड़ेगी आफ्टर हाउसिंग इस पेड, ठीक है, कि हाउसिंग की एक्सपेंसेस निकाल के नेट आपके पास कितनी होनी चाहिए पर फैमिली मेम्बर। तो आपकी जो वाइफ होगी उसके लिए 6243 स्वीडिश क्रोन होने चाहिए। ये जॉब वाले केस में 10,000 समथिंग है, तो ये आपने कंफर्म कर लेना है दोबारा भी कि जॉब के केस से ये कम है, ठीक है। और इसके अलावा जो
सो ये बनते हैं स्वीडिश क्रोन 6243 पर मंथ फॉर अ सिंगल एडल्ट चाहिए, और आपकी जो स्पाउस है उसके लिए 10,314, जो कि सेम जॉब सर्च वाले ऑप्शन के अंदर था। अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है और आप फैमिली स्पॉन्सर करते हैं तो वो भी 10,314 स्वीडिश क्रोन था। आप लोकल करेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो आपका पर चाइल्ड है वो 3,336 से लेके 5,339 पर चाइल्ड है, डिपेंडिंग ऑन देयर एज। तो एज के साथ थोड़ा सा वेरी करेगा। इसके अलावा फिर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स देने हैं जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, जिसको बुलाग्स वर्ड किट कहते हैं, उधर से आपको ये रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड, कोई रनिंग फ्रेंचाइज आपने लिया है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होंगे, वरना तो डेफिनेटली नए बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होते, वो सिर्फ प्लान ही काफ़ी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जिसके अंदर आप और आपकी फैमिली कंप्लीटली कवर्ड हो फॉर द एंटायर परमिट पीरियड, ठीक है, बगैर इंश्योरेंस के सोचे बिना कि स्वीडन आपको रेजिडेंट परमिट देगा। और प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन के अंदर आप रेंटल कॉन्ट्रैक्ट और या अगर आप घर ख़रीदते हैं तो होम ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने देने हैं। Now coming to the step number 3, that is submit your application online for the self-employment permit through Sweden Migration Agency, और उसके अंदर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन ई पोर्टल के अंदर पे करेंगे, विच इज़ जनरली अराउंड 2000 स्वीडिश क्रोन, वो आप पे करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 4, वेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। माइग्रेशन एजेंसी जो है वो आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें देख के उसके अंदर आप कितने सेल्फ सफिशेंट हैं और आप इसको चला सकेंगे, यानी आपका बिजनेस प्लान कितना सॉलिड है। सो इट कैन टेक अप टू फ्यू मंथ्स, इसके ऊपर टाइम लगता है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो वंस योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड, द लास्ट स्टेज, द स्टेप नंबर 5 कम्स, और यू विल गेट एन ईमेल जिसके अंदर स्वीडन एम्बेसी जो है वो आपको स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी आपको इनवाइट करेगी, और उसके अंदर आप स्वीडन एम्बेसी या कौंसलेट या माइग्रेशन एजेंसी के अंदर जाके अपना रिसेंट फ़ोटो और फिंगरप्रिंट्स जो है वो रेजिडेंट परमिट के लिए देंगे, और आपकी जो है रेजिडेंट परमिट अप्रूव हो जाएंगे। अब मैं आपको एक डिटेल ब्रेकअप देने लगा हूँ इसकी कॉस्ट की। सो जो एप्लीकेशन फ़ी है इसकी 2000 स्वीडिश क्रोन है, जो कि जॉब वीज़ा के अंदर या रेजिडेंट परमिट की भी तकरीबन इतनी है, या नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है। फिर फैमिली मेम्बर फ़ी जो है वो 1500 पर एडल्ट है एंड 750 पर चाइल्ड है। ये फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ। जो दूसरा था वो बजट की बात थी, वो बजट होता है, वो आपने शो करना है कि इतना आपके पास बजट होना चाहिए। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है, इनिशियल आपके पास जो लमसम होने चाहिए आपके अकाउंट में फॉर 2 ईयर्स, वो है 2 लाख आप अपने लिए रखेंगे, 2 लाख स्वीडिश क्रोन यानी 60 लाख पाकिस्तानी रुपये, 30 लाख रुपए पाकिस्तानी या 1 लाख स्वीडिश क्रोन जो है अपने स्पाउस के लिए, ये टोटल 90 लाख हो गया। और फिर 15 लाख पर चाइल्ड जो है वो आपको लमसम 2 साल का बजट शो करना है। अब अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो 30 लाख एंड 60 लाख, दिस बिकम 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। स्वीडिश क्रोन के अंदर भी तकरीबन ये 4 लाख स्वीडिश क्रोन बन जाएंगे। सो ये आपके लिए जो है वो टोटल चाहिए होंगे। अगर हम बात करें लीगल कंसल्टेंट फ़ी की, जिसके लिए लॉयर फ़ी वगैरह अगर आपको चाहिए हो, आपने बिजनेस प्लान बनवाना हो, सो 10,000 से लेकर 30,000 जो है वो आपके लग सकते हैं स्वीडिश क्रोन के अंदर। ये डिपेंड करता है कम्प्लेक्सिटी एंड स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर। नाउ बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें वहाँ पे कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। देयर इज़ नो नीड, प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऑनलाइन है, और जब आपके तमाम चीज़ें रेडी हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे, बिजनेस प्लान रेडी हो जाएगा, देन यू कैन पुट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। और लेकिन अगर आपका जो बिज़नेस आपने सोचा है वो कम्प्लेक्स है और योर फंडिंग सोर्स जो है वो अनयूजुअल है, या फिर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो फिर आप किसी एक्सपर्ट को हायर करके, ताकि वो आपके लिए प्रॉपर एक बिज़नेस प्लान जो है वो प्रोफेशनल तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना लें, और वो उसमें आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी, क्योंकि जब वो आपको बिज़नेस आइडिया दे रहे हैं और बिज़नेस प्लान बना के दे रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आइडिया हो जाएगी। नाउ द थिंग इज़ कि क्या आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डेफिनेटली आप अपने जो वाइफ है और अपने बच्चे 18 साल से कम एज है उनको आप डेफिनेटली स्पॉन्सर कर सकते हैं। फ़ंड्स की मैंने ऑलरेडी ऊपर बात कर ली है। अब इसके नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप के ऊपर मैं आने लगा हूँ, जिसके बिजनेस आइडिया विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्वीडन के अंदर कौन कौन सी है, वो भी हमसे लोग पूछते हैं कि जी वहाँ पे कौन सा जॉब हम जाके कर सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने अपनी रिसर्च किया है, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करते हैं, जो वहाँ पे जाके इस वक्त ऑलरेडी हमने उनको जो हमारे रिकमेंडेड कंसल्टेंट हैं उनके थ्रू हम उसका बिज़नेस प्लान बनवा रहे हैं, वो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन चूँकि स्वीडन के अंदर जो बैठे लोग हैं उनके पास ज़्यादा अपडेटेड नॉलेज होती है, तो वो लॉयर्स जो होते हैं वो आपको ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें दे सकते हैं। मेरे कुछ कोलीग्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी भी मैं हेल्प ले लेता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। सो इसके अंदर नंबर 1 पे जो फील्ड है
या इंडस्ट्री है दैट इज़ आईटी एंड टेक कंसल्टिंग। बहुत मैसिव स्कोप है टेक सेक्टर का और कॉन्स्टेंट डिमांड जो है इसकी जा रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, साइबर सिक्योरिटी की, एआई की, डेटा एनालिसिस की। सो अगर आपका बैकग्राउंड टेक से है तो फिर तो आप लाजम इस बिज़नेस के अंदर जाए, बहुत हाईली पोटेंशियल है इस फील्ड के अंदर। अच्छा, फिर पीओएस रीसेलर्स बिज़नेस मॉडल्स हैं हमारे पास, या बिज़नेस टैक्स सोल्यूशन आप दे सकते हैं, क्योंकि स्वीडन जो है वो कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रही है, तो डिफरेंट स्मॉल बिजनेसेस, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, शॉप जो है उनको पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जिसको कहते हैं वो चाहिए होता है, तो उसके अंदर आप जा सकते हैं उस बिज़नेस के अंदर, और या बिकमिंग अ रीसेलर ऑफ पीओएस कंपनी आप बन सकते हैं। हार्डवेयर सेल उससे आप कमा सकते हैं, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से उसके आप कमा सकते हैं। ग्रीन इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट के तौर पे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है फिर आप स्पेशलाइज्ड फूड प्रोडक्शन के अंदर आप जा सकते हैं, जैसे कि लोकल ऑर्गेनिक या आर्टिजनल फूड्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर आप डील कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीन टेक एंड इंडस्ट्रियल नीच सर्विसेज जो होती हैं उसके अंदर आप जा सकते हैं, जैसे आप ऑटोमेटिव या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो होती है उन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस आते हैं। मैन्युफैक्चरर्स को नॉर्मली उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है और स्वीडन के अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर जो सबसे सॉलिड चीज़ है या सक्सेस जो आपके डिपेंड करता है दैट इज़ ऑन योर सॉलिड बिजनेस प्लान, जिसके अंदर आप क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि आपकी मार्केट नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस मार्केट के बारे में, उस मार्केट नीच के बारे में, और प्रॉफिटेबिलिटी अचीवमेंट आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो इसके अलावा जो डेफिनेटली मैंने आपको बताया पहले भी कि जो वहाँ पे कंसल्टेंट्स होंगे वो आपको मज़ीद बेहतर आइडिया दे सकते हैं, और आप वन टाइम उन्हें पे करेंगे लेकिन वो आपको फिर लाइफ टाइम पे करेगा। सो आई होप दिस डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको क्लियर एंड ऑथेंटिक पाथ फॉरवर्ड की बात की है इसके अंदर कि आप और आपकी फैमिली कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आप इसके अलावा भी अपनी जो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है वो स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी के वेबसाइट के ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हैं, और ज़रूर कीजिएगा। इंटरनेट का दौर है, तमाम वेरिफिकेशन करके आप आगे मूव करें, एक डिसीजन ले। अगर आपका बजट इतना है, मैं स्वीडन को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि दुनिया की इस टाइम की सबसे बेस्ट कंट्री है लिविंग के लिहाज से। यूरोप के अंदर एजुकेशन हो, हेल्थ हो, क्राइम रेट हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, एवरेज लाइफ जो उनका है, आबो हवा जो उनकी है, फूड की क्वालिटी जो उनकी है, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है, ऑल आर स्काई हाई, और उनकी जो पासपोर्ट रैंकिंग है दैट इज़ नंबर 3 इन द ग्लोबल रैंकिंग राइट नाउ। सो इतने कम बजट के अंदर दुनिया की कोई कंट्री जो है वो आपको इतना आसान रूट नहीं देती। वीज़ा रेशो, अप्रूवल रेशो इसका ऑलमोस्ट 100% है। अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन हमारे थ्रू कराते हैं, हम इसकी गारंटी लेते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ आपको ये एप्लीकेशन करवा के देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने स्वीडन जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, हमारे नीचे दिए गए हमारे यूएन नंबर पर रब्ता करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, और आप हमारे ऑफिस फिजिकल विजिट कर सकते हैं या जूम अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी एप्लीकेशन हमसे करवा सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।